नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 22 में। तो आज फिर दोस्तों गला खराब हो रहा है, ठीक है। छाती बहुत जाम हो रही है। मैं बहुत परेशान हो गया पिछले 10 दिन से कि यार क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या करें दोस्तों। और बिना काम किए काम भी नहीं चलता है, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ठीक है, कल हमारे 3 सपने दोस्तों सच हुए हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों ने कुछ किया हो उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आज धूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अंदर ठंड बहुत है कमरे में, ठीक है। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूँ दोस्तों। 3 सपने सच होते हैं कई बार, हमारे 3 के 3 सपने सच हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो। कई लोग क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं वीडियो को, उसका कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, उसका नुकसान ही है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखा करो, काट के मत देखा करो वीडियो को, ठीक है। तो चलिए आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सपना दोस्तों क्या था, हम टैक्सी स्टैंड में बैठे हैं। वो टाइम था जो जब हम टैक्सी चलाया करते थे, ठीक है। उस टाइम का सपना आया। तो टैक्सी स्टैंड में बैठे हैं तो एक आदमी आया, बोला भाई साहब दिल्ली के लिए टैक्सी मिलेगी कोई। मैंने कहा भाई साहब मिल जाएगी। दिल्ली जाना है आपको? बोला हाँ जी दिल्ली जाना है। मैंने कहा जी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा दिल्ली में कहाँ जाना है, ये तो बताओ। बोला जी एयरपोर्ट जाना है, दिल्ली एयरपोर्ट। मैंने कहा जी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई एक बात बता दूं तेरे को, मैं फिक्स रेट हैं दिल्ली एयरपोर्ट के, ठीक है। चाहे आपकी सवारी 6 हो या 8 हो, ठीक है। चाहे आप 6 सीटर ले जाओ चाहे 8 सीटर ले जाओ, ठीक है। सेम है रेट, 14,000 रुपये। तो बोला ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, अगर इतना रेट है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें तो जाना ही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। तो मैंने कहा भाई उधर से आदमी आ रहा है या आप किसी को छोड़ने जा रहे हो? बोला जी मेरा लड़का आ रहा है काफ़ी दिन के बाद, ठीक है। तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया उसको, 8 साल हो गए उसको गए हुए, 8 साल के बाद वो वापिस आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फ्लाइट कब की है उसकी? बोला रात की है फ्लाइट, 3 बजकर 8 मिनट पर उसकी फ्लाइट है जो वो लैंड करेगी दिल्ली में। तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। फिर मैंने कहा चलना किस टाइम है यहाँ से? तो बोला बस ऐसा है, कितना टाइम लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में? मैंने कहा भाई साहब 3-4 घंटे लगा लीजिए, दिल्ली का सफ़र यहाँ से 3-4 घंटे का है कम से कम। तो बोला ठीक है फिर आप ऐसा करना 2 से 4 बजे के बीच आ जाना। मैंने कहा जी 2 से 4 बजे के? बोला हाँ 2 से 4 बजे के बीच आ जाना, और 2 से 4 बजे के बीच ही हम निकल जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा सवारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। 6 या 8, ठीक है ना। इससे ऊपर अगर सवारी होगी तो चालान हो जाएगा कहीं, ठीक है, तो वो सही नहीं होगा। तो बोला कोई बात नहीं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम इतनी ही सवारी हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैंने कहा उधर से भी फिर लड़का आएगा आपका, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से अपनी सवारी आप रखना। बोला ठीक है जी कोई बात नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक बात तो बताओ, एक जो रास्ते में टोल वगैरह पड़ते हैं, टोल प्लाजा वगैरह, उनका क्या हिसाब रखोगे आप? बोला जी वो तो आपके ही होंगे। मैंने कहा नहीं भाई वो हमारे नहीं होंगे, ठीक है, उसका भी आपको देना पड़ेगा। तो क्योंकि टोल हमारा नहीं होगा उसमें, ठीक है, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तकरीबन 8-9 टोल पड़ते हैं रास्ते में। अगर हम मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से भी वहाँ देंगे तो काफ़ी बैठ जाएंगे, तो उसका आपको देना पड़ेगा। बोला भाई साहब ऐसा करो कंपलसरी कर लो मेरे साथ, इतने बता दो कि इतने पैसे लूँगा मैं, ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 14,000 से कम नहीं है, ठीक है। और आप अपना जो टोल वाला सिस्टम है वो अपने पास रखना, जितने भी लगेंगे, ठीक है ना, वो आप देते रहना। तो वो बोला भाई साहब चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो इतनी बात बोलकर चला गया। तो मेरा दोस्त मुझे बोलने लगा कि यार मैं भी चलूँ तेरे साथ। मैंने कहा चल। बोला यार मैं दिल्ली गया नहीं हूँ कभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं गया चल घुमा लाता हूँ तेरे को दिल्ली। बोला ठीक है फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने कहा चलना कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसा है घर बोल कर आना, ठीक है, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कभी बोल के ना आए घर। बोला बोल दूंगा मैं घर, कोई बात नहीं। तो तभी एक आदमी और आया, बोला भाई साहब हमारी शादी है, शादी की बुकिंग कर लोगे आप? मैंने कहा जी कर लेंगे बुकिंग, का क्या चक्कर है, बुकिंग कर लेंगे। कब की है? बोला जी 2 शादी हैं,
एक 9 तारीख की है, एक 4 तारीख की है, ठीक है। तो 2 शादियां हैं हमारी और दोनों की गाड़ियां हमें बुक करनी है। मैंने कहा भाई कर लेंगे कोई। मैंने कहा कितनी गाड़ियां चाहिए आपको? बोला ऐसी इसको 7-8 गाड़ियां हमें चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करो, जितनी भी गाड़ियां आपको चाहिए हैं, ठीक है, उनकी साई वगैरह आप हमें दे जाओ, ठीक है, तो हम उनको बुक कर देंगे। तो मैंने कहा बारात कहाँ जाएगी? बोला भाई साहब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 74 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा बस। अब आप लगा लीजिए उसमें आपका कितना तेल लगेगा, ठीक है, क्या हिसाब लगेगा, ये आप देख लेना उसमें, ठीक है ना। बाकी 74 किलोमीटर पूरा है, ठीक है, 74 किलोमीटर आपको पूरा पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्त से पूछने, मैंने कहा यार बता कुछ क्या हिसाब? बोला कि यार कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही सफ़र है, कोई ज़्यादा लंबी बारात तो है नहीं। मैंने कहा है तो छोटा ही है, ठीक है, 74 किलोमीटर आना जाना बोल रहा है बंदा, तो ज़्यादा नहीं होगा। बोला हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कर लेंगे अंकल जी, कोई बात नहीं। बोला कर लो यार, बता दो फिर मैं साई दे देता हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा 7-8 गाड़ियाँ चाहिए आपको? बोला हाँ। मैंने कहा कौन सी चाहिए? बोला सारी सुमो चाहिए हमें। मैंने कहा अच्छा सुमो चाहिए? बोला हाँ सारी सुमो होनी चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बातचीत हुई दोस्तों, ठीक है। तो वो मुझे बोलने लगा कि ऐसा है जी, गाड़ी हमें टाइम पे चाहिए। मैंने कहा टाइम पे मिलेंगी आपको गाड़ियाँ, बिल्कुल बेचिंत हो जाइए, ठीक है। आपकी बारात चलने से पहले आपको पूरी की पूरी गाड़ियाँ आपके जगह मिल जाएंगी, आपके गांव में मिल जाएंगी। बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो इतनी बात हुई दोस्तों, ठीक है। और जो भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पे आगे टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो दोस्तों। बच्चों की कसम आपको खानी पड़ सकती है, बाबा भैरवनाथ जी की कसम आपको खानी पड़ सकती है, क्योंकि लोग फीस नहीं देते हैं काम होने के बाद, ठीक है ना। जो भाई ईमानदार हों, दिलदार हों, मेरी फीस दे सकते हो, वो ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पहले आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, उसके बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, बाकी की शर्तें जितनी हैं सब टेलीग्राम पे लिखी हुई हैं। तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जुड़ जाइए टेलीग्राम पे और शर्तें पढ़िए वहाँ क्या लिख रखी हैं, उसके बाद जुड़ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।